तसव्वुर कीजिए एक ऐसे देहाती को जो अपनी जमीन की मिट्टी को अपने खून से जोड़े हुए है, और एक चालाक शहरी वकील जो लफ्जों की जाल में फंसाकर लोगों की जिंदगियां चोरी करता है। जब धोखा देहाती की आंखों में आंसू भर दे तो क्या सादगी की ताकत चालाकी को रौंद देगी? ये कहानी है उस देहाती की जो अदालत की संदली पर बैठकर वकील की सल्तनत को लर्जा देता है। एक ऐसा मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या कानून हमेशा अमीरों का साथ देता है या सच्चाई की एक चिंगारी भी काफी होती है। आइए इस दिलचस्प सफर में शामिल हों। रुस्तम एक सादा सा देहाती था जो पंजाब के एक छोटे से गांव खड़ीवाला में रहता था। उसका गांव दरियाए रावी के किनारे बसा हुआ था, जहां सब्ज खेतों की लहरें हवा में लहराती थीं और सुबह की धुंध में गायें बैलों की गूंज गूंजती थी। रुस्तम की उम्र 40 के करीब थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत अभी तक झलकती थी। वो दिन भर अपनी 4 एकड़ जमीन पर काम करता, गंदुम और चावल की फसल उगाता और शाम को गांव की चाय की दुकान पर बैठकर दोस्तों से बातें करता। उसकी जिंदगी सादा थी, न बिजली की लौ जैसी चकाचौंध, न शहर की हलचल। बस जमीन उसकी माँ थी जो उसे खाना, कपड़ा और सुकून देती थी। एक दिन रुस्तम के गांव में एक शादी की तकरीब थी। वहां से गुजरा एक शहरी वकील, एडवोकेट शरीफ, जो लाहौर से आया था। शरीफ एक खुश मिजाज, खुश लिबास आदमी था। सूट बूट पहने, हाथ में महंगा फोन लटकाए और मुंह पर हमेशा मुस्कुराहट। वो रुस्तम के दूर के रिश्तेदार का दोस्त था और शादी की खुशी में गांव वालों से मिलने आया था। रुस्तम ने उसे देखा तो दिल खिल गया। भाई साहब, शहर की बातें सुनाइए ना, रुस्तम ने कहा, जबकि शरीफ चाय की प्याली हाथ में लिए बैठा था। शरीफ ने हंसकर कहा, अरे रुस्तम भाई, शहर तो सुनहरे ख्वाबों का शहर है। वहां जमीनें ऐसी बेची जाती हैं जैसे फल मार्केट में लगते हैं। तुम्हारी ये जमीन तो खजाना है। इस बात ने रुस्तम के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। शरीफ ने अगले चंद दिन गांव में गुजारे। वो रुस्तम का दोस्त बन गया। हर शाम दोनों मिलकर बैठते। शरीफ शहर की कहानियां सुनाता, बड़े बंगलों की, महंगी गाड़ियों की और स्टॉक मार्केट की जादूगरी की। रुस्तम की आंखें चमक उठी। भाई, अगर मेरी जमीन बेचती तो क्या होगा? रुस्तम ने एक रात पूछा, जब दोनों खेतों में बैठे सितारों को देख रहे थे। शरीफ ने फौरन मौका पकड़ लिया। अरे यार, बेच दो, मैं तुम्हारा वकील हूं, सब कुछ संभाल लूंगा। शहर में इन्वेस्टमेंट करो, 1 साल में दुगनी हो जाएगी। रुस्तम हिचकिचाया, लेकिन ये जमीन मेरे बाप दादा की है। शरीफ ने उसका हाथ पकड़ा। एतमाद करो भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। साइन कर दो पेपर्स, बाकी सब मैं देख लूंगा। रुस्तम की सादगी ने उसे अंधा बना दिया। अगले हफ्ते शरीफ ने पेपर तैयार करवाए। एक सादा सा मुआहिदा जिसमें लिखा था कि जमीन की फरोख्त को पैसा शरीफ के अकाउंट में जाएगा और वो रकम को इन्वेस्टमेंट में लगा देगा। रुस्तम ने बेचैनी से साइन किए, क्योंकि शरीफ ने कहा था कि ये शहरी तरीका है। पैसा आया, 4 लाख रुपए, जो रुस्तम ने कभी ना देखे थे। शरीफ ने वादा किया 1 महीने में दुगना वापस। रुस्तम ने घर वालों को खुशखबरी दी, बीवी को नया बर्तन खरीद के दिए, बच्चों को नई किताबें। गांव वालों ने तालियां बजाईं, वाह, रुस्तम तो शहरी बन गया। लेकिन महीने गुजरते गए और शरीफ का फोन बंद। रुस्तम ने लाहौर जाने का फैसला किया। पहली बार बस में बैठा, धड़कते दिल के साथ। शरीफ का दफ्तर एक चमकदार इमारत में था, जहां सेक्रेटरी ने कहा, सर तो बाहर है। रुस्तम ने इंतजार किया, फिर रोते हुए वापस लौट आया। गांव पहुंचा तो देखा उसकी जमीन पर बुलडोजर चल रहे थे। एक बड़ी कंपनी का बोर्ड लगा हुआ, शरीफ प्रॉपर्टीज। नई कॉलोनी का इफ्तिताह बहुत जल्द। रुस्तम की दुनिया मुंह के बल लढ़क गई। वो दौड़ा, बुलडोजर रोका, लेकिन पुलिस आ गई। ये अब हमारी जायदाद है, एक निगरानी करने वाले शख्स ने कहा। रुस्तम की बीवी रोई, बच्चे भूखे सोए। गांव वालों ने सर हिलाते हुए कहा, शहरियों का यही धंधा है,
लेकिन रुस्तम ने हार न मानी। वो एक बूढ़े पंच की बात याद करने लगा जिसने कहा था, अदालत जा, सच बोल, अल्लाह मदद करेगा। रुस्तम ने अपनी बचत के आखिरी 2000 रुपए लेकर लाहौर का रुख किया। वहां एक छोटे से वकील चौधरी साहब से मिला जो रिटायर्ड थे। चौधरी ने रुस्तम की कहानी सुनी, आंखें नम हुईं। बेटा, ये केस लड़ना आसान नहीं, शरीफ बड़ा आदमी है, लेकिन तेरी सादगी तेरा हथियार है। रुस्तम ने सर झुकाया। बाबा जी, बस मेरी जमीन वापस मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। केस अदालत में पहुंचा। लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शोर शराबा था। वोकला की हलचल, जज की गूंजती आवाज। शरीफ अपने महंगे सूट में खड़ा था, चेहरे पर वही मुस्कुराहट। मोहतरम जज साहब, ये एक सादा सा मुआहदा है। मौकिल ने रजामंदी से साइन किए, पैसा लिया। अब पछतावा कैसे केस बन गया? जज ने रुस्तम की तरफ देखा। वो पगड़ी पहने, हाथों में जमीन की मिट्टी के निशान। रुस्तम खड़ा हुआ, आवाज लरज रही थी। सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं, बस जमीन जानता हूं। भाई साहब ने कहा था इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो रुक गया। आंखों में आंसू। शरीफ ने हंसते हुए कहा, देखें जज साहब, ये देहाती लोग ऐसे ही होते हैं, मुआहदा कानूनी है। अदालत में हंसी की लहर दौड़ गई। रुस्तम ने चौधरी की तरफ देखा जो इशारा कर रहा था, सच बोलो। रुस्तम ने गहरा सांस लिया और कहा, सर, जब मैंने साइन किया तो भाई साहब ने कहा यह तुम्हारी बेहतरी के लिए है, लेकिन अब मेरी जमीन पर उनका नाम है। क्या ये भाई वाला धोखा है? अदालत खामोश हो गई। जज ने कहा, मुआहदा दिखाओ। शरीफ ने फख्र से पेपर पेश किए। रुस्तम ने आहिस्ता से कहा, सर, इसमें लिखा है फरोख्त, लेकिन भाई साहब ने कहा था कर्ज। और ये क्लॉज, ये क्या है? चौधरी ने मौका पकड़ा। मोहतरम जज, ये मुआहिदा धोखे से बनाया गया। वकील नाखवानदा है और वकील ने उसे गुमराह किया। शरीफ ने जोड़ तोड़ किया, ये झूठ है। लेकिन रुस्तम की सादगी ने सबके दिल को छू लिया। वो खड़ा हुआ और एक पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने शरीफ की बातें लिखी थीं, हाथ से टूटी फूटी उर्दू में। देखें सर, यहां लिखा है दुगना पैसा। क्या ये झूठ है? अदालत में सन्नाटा तारी हो गया। शरीफ का चेहरा जर्द पड़ गया। अदालत का माहौल अब तब्दील हो चुका था। जज जो पहले बोरियत से भरे थे, अब रुस्तम की तरफ मुतवज्जे हुए। मुअज़्ज़िज़ वकील, आपका जवाब? जज ने शरीफ से पूछा। शरीफ ने अपने साथी वकला की तरफ देखा, लेकिन सब सर झुका के बैठे थे। वो बोला, ये गलत फहमी है। मौकल ने रजामंदी दी थी। लेकिन रुस्तम ने आगे बढ़कर कहा, सर, जब मैं गांव से आया तो बस में बैठा रो रहा था। मेरी माँ की कब्र इस जमीन पर है। क्या ये गलत फहमी है? उसकी आवाज में दर्द था जो दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। सामईन में से कई की आंखें नम हो गईं। एक खातून ने तो हाथ जोड़ लिए। चौधरी साहब ने सबूत पेश किए। रुस्तम की डायरी, गवाहान के बयानात, 2 गांव वाले जो शरीफ की बातें सुन चुके थे, और मुआहदे की कॉपी जिसमें छोटे फॉन्ट में छुपा क्लॉज था कि फरोख्त हतमी। ये धोखाधड़ी है सर, चौधरी ने कहा। शरीफ ने एहतजाज किया, मैं एक मोतबर वकील हूं, बार काउंसिल मुझे जानती है। लेकिन जज ने हुक्म दिया, तहकीक करवाई जाए। केस मुलतवी हो गया। रुस्तम वापस गांव लौटा। दिल भारी था, लेकिन उम्मीद की एक किरण भी साथ थी। गांव वालों ने उसे हीरो बना दिया। रुस्तम, तू लड़ रहा है सबके लिए। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे। शरीफ ने रिश्वत की कोशिश की। चौधरी को पैगाम भेजा, केस वापस ले लो, 10 लाख दे दूंगा। चौधरी ने रुस्तम को बताया और कहा, बेटा, ये इनकी कमजोरी है। रुस्तम हंस दिया, बाबा जी, मेरी जमीन से ज्यादा कीमती मेरा ईमान है। अगली समात में नई गवाही आई। शरीफ का एक साबिक क्लाइंट, वो भी धोखे का शिकार हुआ था। उसने अदालत में खड़े होकर कहा,
शरीफ साहब ने मुझे भी ऐसा ही चूना लगाया था, मेरी भी जमीन बेची, मगर पैसा गायब। अदालत में हंगामा बरपा हो गया। शरीफ का चेहरा पसीने से भीग गया। जज ने ऐलान किया, ये केस धोखाधड़ी का है। वकील साहब की अब अखलाकी जिम्मेदारी खत्म। बार काउंसिल को खत लिखा गया। रुस्तम खड़ा हुआ। सर, मैं गरीब हूँ लेकिन सच बोलता हूँ, अल्लाह देख रहा है। जज मुस्कुराए। तुम्हारी सादगी ने कानून को जिंदा कर दिया। फैसला आया, जमीन रुस्तम को वापस हुई। शरीफ पर जुर्माना लगा 10 लाख रुपए का और उसका लाइसेंस मंसूख हो गया। शरीफ अदालत से बाहर निकला तो मीडिया वालों ने उसको घेर लिया। धोखेबाज वकील, सुर्खियां चलीं। रुस्तम वापस गांव पहुंचा तो वहां जश्न का माहौल था। ढोल बजे, लोग रक्स करते रहे। जमीन वापस मिली तो रुस्तम ने उसे बेचने की बजाय बेहतर फसल उगाई। जुर्माने का कुछ हिस्सा मिला, जिससे उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल बनवाया, जहां बच्चों को पढ़ाया जाता कि धोखे से बचो, सच की ताकत पहचानो। रुस्तम अमीर न सिर्फ पैसे से बल्कि इज्जत से हो गया। शरीफ वो शहर छोड़कर कहीं चला गया। उसकी फैमिली ने मुंह छुपाया। गांव वालों की कहानियां अब रुस्तम की थीं। सादगी ने चालाकी को हरा दिया। कानून और ईमानदारी की ताकत हमेशा चालाकी पर गालिब आती है। सब्र का फल मीठा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सादगी को कमजोरी न समझो, ये अल्लाह की नेमत है जो सच को आश्कार करती है। धोखेबाज कभी जीतते नहीं, क्योंकि वक्त उनका हिसाब लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि हर देहाती और शहरी ये सीखे कि ईमानदारी ही असल दौलत है। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली कहानियों की इत्तला आपको सबसे पहले मिले। अगर आपकी कोई कहानी है तो मुझे बताएं, शायद अगली कहानी आपकी हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।